सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाएं और 9वीं और 10वीं के मैथ्स और साइंस के लेक्चर रोज़ाना देखने के लिए लाइक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे तौलीद और जदीद टेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। बहुत से जोड़ों को औलाद नहीं होती, जिसकी वजह औरत में भी हो सकती है और आदमी में भी। औरतों में माहवारी की बेकायदगी, बेज़े यानी ओवम की पैदावार में रुकावट, बेज़ नाली में बेज़ खुलियों के दाखिले में रुकावट या रहम की तनसीब की सलाहियत में कमी, ऐसे वजूहात हो सकते हैं। जबकि आदमी में स्पम्स यानी मनुए की कमी, उसकी सुस्त हरकत या नुक्स बच्चे के पैदा होने में रुकावट बनते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए, जिनमें IVF, सरोगेसी, स्पर्म बैंक जैसी तकनीक हैं, इनकी मदद से अब बे औलाद भी औलाद पैदा कर रहे हैं। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या मसनवी बारावरी, इसे ही टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, यानी टेस्ट ट्यूब में बारावरी का अमल किया जाता है और मुनासिब वक्त पर औरत के रहम में जिनेन की तनसीब की जाती है। मनुआ यानी स्पर्म की तादाद में कमी हो या बेज़ खुलिए बेज़ नाली में दाखिल ना हो पा रहे हों, तो ऐसे में ये तकनीक इस्तेमाल की जाती है। इस तकनीक में, जैसा आप शक्ल में देख रहे हैं, बेज़ खुलिए जो माँ के बेज़ादान से निकाले जाते हैं, उसमें बारीक सुई के ज़रिए सीमन यानी मनुआ मादा डाला जाता है और बारावरी या फर्टिलाइजेशन होता है। फिर इस जुफ्ते को मादा के रहम में मुंतकिल किया जाता है, जहाँ 9 महीने नशोनुमा होने के बाद माँ उसे जन्म देती है। अब हम पढ़ेंगे मुतबादिल माँ या सरोगेट मदर। कुछ औरतों के रहम में तनसीब की सलाहियत नहीं होती, तो इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। IVF तकनीक का इस्तेमाल करके टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन यानी बारावरी करने के बाद किसी दूसरी औरत के रहम में जिनेन की तनसीब की जाती है। जिस औरत के रहम में तनसीब की जाती है उसे सरोगेट मदर कहते हैं, यानी बच्चे के माँ बाप कोई और होते हैं, लेकिन 9 महीने वो सरोगेट मदर के रहम में तैयार होता है और वो ही से जन्म देती है। मादाए मनुआ बैंक या मनुआ बैंक, जिसे स्पर्म बैंक या सीमन बैंक भी कहते हैं, जिस तरह से ब्लड बैंक होता है उसी तरह से सीमन बैंक भी बनाए गए हैं। बेशुमार ज़ोजेन में से शोहर के मनुए की पैदावार में रुकावटें पैदा हो जाती हैं। ऐसे ज़ोजेन को औलाद के हुसूल के लिए एक नया तस्वुर या तकनीक है, जिसे सीमन बैंक या स्पर्म बैंक कहते हैं। इसमें ख्वाहिशमंद मर्द की मुकम्मल जिस्मानी जांच और दीगर जांच के बाद हासिल करदा मनुए का ज़ख़ीरा किया जाता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो औरत की ख्वाहिश के मुताबिक इनका इस्तेमाल करके IVF तकनीक के ज़रिए बारावरी की जाती है और इसमें औरत की रहम में जिनेन की तनसीब कर दी जाती है। तो कानूनन मादाए मनुआ अतिया हिंद का नाम खफिया रखा जाता है, मतलब जिसने स्पर्म डोनेट किया है उसका नाम खुफिया या उसका नाम बताया नहीं जाता है। इस तरह की फिल्में भी आपने देखी होंगी, जैसे विक्की डोनर। तो ये तकनीकें हैं जिनकी वजह से आज जो बे औलाद हैं, जिनकी औलाद नहीं हो रही हैं, वो भी औलाद पैदा कर सकते हैं और इतनी बड़ी जो नेमत खुदा ने दी है उससे महसूस हो सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जुड़वा, तवाम या ट्विंस। तो जो ये जुड़वा बच्चे पैदा कैसे होते हैं, बहुत से बच्चे आपने देखे होंगे जो बिल्कुल एक जैसे रहते हैं, एक साथ ही पैदा हुए रहते हैं, इन्हें हम जुड़वा कहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो जुड़वा होने के बावजूद भी एक जैसे नज़र नहीं आते। तो रहम मादर में 2 जिनेन एक ही वक्त में नशोनुमा पाकर 2 औलादें जन्म लेती हैं। ऐसे 2 नौमौलूद औलादों को जुड़वा या तवाम कहते हैं। इनके 2 किस्में, यकजुफ्ती और 2 जुफ्ती। जुड़वा यकजुफ्ती औलादें एक ही जुफ्ते से नशोनुमा पाती हैं। जब जुनेन की इब्तिदाई नशोनुमा होती रहती है, बिल्कुल इब्तिदाई मरहले में, जुफ्ता तैयार होने के 8 दिन के अंदर, तो उसके खली अचानक 2 गिरोह में तकसीम हो जाते हैं। तो ये जुफ्ता बनने के बाद ये अचानक एक जैसे डुप्लीकेट 2 बन जाते हैं। तो दोनों जो हैं वो अलग-अलग जिनेन के तौर पर नशोनुमा पाने लगते हैं और इस तरह से यकजुफ्ती ट्विंस
पैदा होते हैं, ये एक दूसरे पर हूबहू रहते हैं और इन जीनियाती तौर पर भी एक दूसरे जैसे रहते हैं। इनकी जिन्स भी मुशाबा होती है, यानी अगर लड़कियां हैं तो दोनों लड़कियां रहेंगी और लड़के हैं तो दोनों लड़के रहेंगे। ये यकजुफ्ती कहलाते हैं। लेकिन अगर 8 दिन के अंदर इनमें इनका डुप्लीकेट तैयार ना हो या इनमें तकसीम ना हो तो जो बच्चे पैदा होते हैं वो कहीं से जुड़े हुए रहते हैं, जिस्म के किसी हिस्से से वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ऐसे बच्चों के कुछ आज़ा मुश्तरक हो सकते हैं। औरत के जिस्म में जो बेज़ादान है उसमें एक बेज़ा खलिया ही हर महीने तैयार होता है, लेकिन हादसाती तौर पर औरत के बेज़ादान से 2 बेज़ खलिए एक ही वक्त में बाहर आते हैं। 2 अलग अलग मनुए से मिलाप करके बारावरी करके 2 जुफ्ते तैयार होते हैं, तो इन्हें हम 2 जुफ्ती जिनेन कहते हैं। इन दोनों जुफ्तों से 2 जिनेन बनते हैं और रहम में दोनों की तनसीब होती है। और मुकम्मल तौर पर जब ये नशोनुमा पाते हैं तो 9 महीने बाद जब जुड़वा औलादें पैदा होती हैं तो ऐसी जुड़वा औलादें जीनियाती खुसूसियात मुख्तलिफ होती है, यानी इसमें ये यकसा नहीं दिखते, ये लड़की लड़की या दोनों लड़के या फिर एक लड़की और एक लड़का इस तरह से हो सकते हैं। तो आज का हमारा सबक यहीं ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।